नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी सीजीएल 2021 के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक आपकी पूरी तरीके से मैंने अपडेट कर दी है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज मैंने पूरा दिन बैठ के वो आप लोगों के लिए अपडेट किए हैं। बहुत ही बेस्ट जो कंटेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और ये बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। ये बुक जो है वो मैंने दोनों में आपको प्रोवाइड की है, हिंदी इंग्लिश। और इस तरीके की आपको लगभग 2 से 3 बुक्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको मैं इस पीडीएफ में जो है वो करवा चुका हूँ। इसके अलावा आपको इस पीडीएफ में जितने भी लेटर हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल कैसे उनको लिखना है, प्रेसिस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट, वो सब की सब मैंने इसमें पीडीएफ में अपनी करवाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ मैं। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप बाकी जो है वो मार्केट में अगर आप बुक्स लोगे, किसी परचेज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और वो फुली अपडेट भी नहीं होती। इसमें जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है साथ के साथ, अगर आपको समझना है तो। और मैं ये नहीं कहता कि आपको डिट्टो एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन आपको इतने सारे ऐसे लेटर एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे जस्ट आपको एक बार पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसे अपने शब्दों में आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है, आइडिया लेना होता है। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार के, यूट्यूब पे सर्च मार के आप जो है वो ये सारी चीज़ें देखने लगो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये जो पीडीएफ है आपकी हमेशा आपकी हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो काम आएगी। इसमें मैंने सारे जितने अच्छे टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक बैन, मोटर व्हीकल एक्ट, जितने भी एक्ट हैं वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बुक को पसंद कर रहे हैं। लगभग अभी तक जो है वो 700 प्लस जो बुक्स हैं वो 1 महीने के अंदर लोग ले चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रीन इंडिया मिशन। तो देख लेते हैं इसको। ह्यूमन एंड ऑल अदर स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर फेसिंग न्यू चैलेंजेस फॉर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ड्रॉट, हीट वेव्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर some of the effects of the climate change. If we don't take further action to control climate change, the planet is likely to see a further increase in temperature. Indian government has implemented national mission for a green India to protect, restore and enhance India's forest cover and respond to climate change. The target of the mission is to increase the forest cover in India. The Green India Mission also tries to improve the quality of the forest. The Green India Mission was launched in 2014. It was started as one of the 8 national mission. Green India Mission comes under the umbrella of National Action Plan on Climate Change (NAPCC). This mission is governed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This mission aims the afforestation मतलब पेड़ लगाना of 6 million hectares of degraded forest land जो बंजर हो चुकी है, and expanding forest cover up to from 23% to 33% of the Indian territory. This mission improves the ecosystem services of the forest. There is an involvement of Gram Sabha in implementation by strengthening the local institution. ग्राम सभा ने मतलब इस जो मिशन को सफल बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इट जनरेट्स द लाइवलीहुड फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ विद ए टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू 3 मिलियन पीपल थ्रू forest based activities. It strengthens the regulatory framework for the conservation. There is a provision of fuel wood and fodder for the local communities in it. The scheme also has an important goal of fulfilling India's nationally determined contribution target of sequestering. तो मतलब इसमें इस मिशन में जो मेनली क्या है, इंडिया का जो गोल है उसको फुलफ़िल करना ऑफ द इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। क्या है टारगेट कि 2.5 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उनको अलग करना है, उनको हाइड करना है, उनको एक तरीके से आइसोलेट करना बाय 2020 और 2030। और किसको सबमिट करना है, किसको प्रस्तुत करना है, टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज UNFCCC को ये प्रस्तुत करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य और पृथ्वी पर अन्य सभी प्रजातियों को जीवित रहने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूखा, गर्मी की लहरें, समुद्र का बढ़ता स्तर, पिघलते ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन कुछ प्रभाव हैं। यदि इसी तरह से जलवायु परिवर्तन को हम नियंत्रित करने के लिए आगे कुछ भी नहीं करते तो इस पृथ्वी पर तापमान और ज़्यादा बढ़ने को आपको दिख सकता है। भारत सरकार ने भारत के वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय हरित भारतीय मिशन को लागू किया। मिशन का लक्ष्य भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाना है। ग्रीन इंडिया मिशन भी जंगल की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश करता है। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में शुरू हुआ। इसे
8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में शुरू किया गया। ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की छत्रछाया में आता है। यह मिशन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शासित है। NAPCC की छत्रछाया में आता है। इस मिशन का उद्देश्य 6 मिलियन हेक्टेयर की जो डिग्रेडेड लैंड है उसका वनीकरण, मतलब पेड़ लगाना है, और भारत के क्षेत्र के 23 से 33% तक वन क्षेत्र को एक्सपेंड करना है। यह मिशन वनों की जो इकोलॉजिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। वहाँ पे स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करके उनके क्रियान्वयन में जो है वो ग्राम सभा की काफ़ी अच्छी भागीदारी रही है। यह वन आधारित गतिविधियों के माध्यम से 30 लाख लोगों को आजीविका प्रदान करने के लक्ष्य के साथ स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका उत्पन्न करता है। यह संरक्षण के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करता है। इसमें स्थानीय समुदायों के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे का प्रावधान है। इस योजना का 2020-23 तक 2.5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन के भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCP लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका ऐसे हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।